एज टू एज स्ट्रगल टू सक्सेस मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। दोस्तों, रजनीकांत के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह लोगों के लिए एक उम्मीद का प्रतीक हैं, क्योंकि वे एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक आने की कहावत को सही साबित करके दिखाया है। दुनिया में आपको ऐसे कई लोग देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हो, लेकिन जिस तरह से रजनीकांत ने अभावों और संघर्षों में भी सफलता हासिल कर इतिहास रचा है, वैसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। रजनीकांत का जीवन और फिल्मी सफर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है। एक कारपेंटर से कुली, कुली से बस कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से दुनिया भर के प्रसिद्ध सुपरस्टार में से एक बनने तक का सफर उनके लिए कितना मुश्किलों और कठिनाइयों से भरा होगा, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। आज रजनीकांत जिस मुकाम पर हैं, उसके लिए उन्होंने कितना कठिन परिश्रम और त्याग किया होगा। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्हें कई वर्षों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने आप को साबित किया, जो रजनीकांत के आत्मविश्वास और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाले जज्बे का परिचय देती है। डायलॉग की दुनिया में रजनीकांत को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और उनका यही अंदाज लोगों के दिलों पर राज करता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक नंबर है। 60 वर्ष के उम्र के पड़ाव पर उन्होंने शिवाजी, द बॉस 2.0 जैसी हिट फिल्में देकर उन्होंने इस बात को साबित भी किया है कि अगर इंसान कुछ करने का निश्चय कर ले तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामोजी राव गायकवाड़ था और वे बेंगलोर में एक पुलिस कांस्टेबल थे, जबकि उनकी मां का नाम रमाबाई था और वे एक गृहिणी थी। रजनीकांत का वास्तविक नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनका नाम मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही शिवाजी राव रखा गया था। अपने माता पिता के 4 संतानों में रजनीकांत सबसे छोटे हैं। वर्ष 1956 में जब उनके पिता रिटायर हो गए, तब उनके पिता ने बेंगलोर के हनुमंत नगर में एक घर बनवाया और उनका पूरा परिवार शिफ्ट वहीं हो गया। जब रजनीकांत महज 9 साल के थे, तब अपनी छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके पिता और बड़े भाइयों ने की थी। रजनीकांत बचपन से ही काफी शरारती और उग्र स्वभाव के थे। 6 साल की उम्र में रजनीकांत का दाखिला गवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में करवाया गया, जहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। रजनीकांत बचपन से ही काफी होशियार थे और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में उनकी काफी रुचि थी। उसी दौरान उनके बड़े भाई ने उन्हें रामकृष्ण मठ में डलवा दिया था, जिसके बाद मठ में उन्होंने वेद, भारतीय इतिहास का अभ्यास किया, जिससे उनके अंदर आध्यात्मिकता का संचार हुआ। उस मठ में एक बार महाभारत का नाटक करते हुए वे एकलव्य के दोस्त बने थे। लोगों ने नाटक में किए गए उनके अभिनय की काफी प्रशंसा भी की थी। खासतौर से कन्नड़ कवि D.R. बेंद्रे ने उनके अभिनय की बहुत तारीफ की थी। 6वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका दाखिला आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल कर दिया गया। आचार्य पाठशाला में पढ़ते समय उन्होंने कई नाटकों में काम किया था। एक बार कुरुक्षेत्र के नाटक में उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई थी। अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रजनीकांत ने बेंगलोर और मद्रास में कई नौकरियां की। अपनी नौकरी के दौरान रजनीकांत ने सबसे पहले एक कुली का काम किया। उसके बाद वे बढ़ई का काम करने लगे और फिर बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस वे एक बस कंडक्टर बन गए। उन दिनों एक बस कंडक्टर के रूप में कार्य करते हुए रजनीकांत को वेतन के रूप में 750 रुपए प्रतिमाह मिलते थे।
रजनीकांत के स्टाइल को देखते हुए उनके दोस्त राज बहादुर उन्हें अभिनय सीखने के लिए बहुत प्रेरित करते थे। इतना ही नहीं, उनके दोस्त राज बहादुर चेन्नई स्थित एक फिल्म संस्थान में रजनीकांत की अभिनय फीस को भी भरते थे। रजनीकांत को शुरू से ही अभिनय में बहुत रुचि रही है, जिसकी वजह से उन्होंने मद्रास फिल्म संस्थान में दाखिला लिया था। इस दौरान उन्होंने एक कन्नड़ नाटक टोपी मुनियप्पा करने के बाद कई स्टेज शो भी किए, जिसकी वजह से उन्हें कई और नाटकों में भी काम करने का मौका मिला। वे शुरू से एक अभिनेता बनना चाहते थे। फिर एक मंच प्रदर्शन के दौरान रजनीकांत की मुलाकात फिल्म निर्देशक के बालाचंदर से हुई, जिन्होंने रजनीकांत को अपनी तमिल फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने की पेशकश की और यहीं से शुरू हुआ रजनीकांत के फिल्मी करियर का सफर। हालांकि उस समय वह तमिल भाषा बोलने में असहज महसूस करते थे, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने तमिल भाषा भी सीख ली थी। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1975 में कमल हासन के साथ आई फिल्म अपूर्व रागंगल से की थी। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती 2 सालों तक रजनीकांत को अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए मान्यता मिलती रही। इसके बाद उन्हें वर्ष 1977 में आई एक तेलुगु फिल्म चिलकमम चेप्पींडी में प्रमुख भूमिका मिली, जिसके बाद जाकर उन्हें नकारात्मक भूमिकाओं से छुटकारा मिला। वर्ष 1980 में आई फिल्म बिल्ला रजनीकांत की पहली व्यावसायिक सफल फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की वर्ष 1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन का रीमेक बनाया। वर्ष 1985 में रजनीकांत फिल्म श्री राघवेंद्र में एक हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी की भूमिका में दिखे। इसके बाद वर्ष 1988 में उन्होंने पहली और एकमात्र अंग्रेजी फिल्म ब्लडस्टोन एक भारतीय अमेरिकी एक्शन फिल्म किया। इसके अगले साल वर्ष 1989 में रिलीज हुई फिल्म राजा चिन्ना रोजा रजनीकांत की ऐसी पहली तमिल फिल्म थी जिसमें एनिमेशन का प्रयोग किया गया था। वर्ष 2007 में आई रजनीकांत की फिल्म शिवाजी में अपने रोल के लिए उन्होंने 26 करोड़ रुपए लिए थे, जिसके बाद रजनीकांत जैकी चैन के बाद एशिया के दूसरे सबसे महंगे अभिनेता बन गए थे। इसके बाद वर्ष 2010 में उन्होंने फिल्म इंथिरन में काम किया। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, जिसे हिंदी में डब करके फिल्म रोबोट के नाम से रिलीज किया गया था। इस फिल्म में रजनीकांत के ऑपोजिट ऐश्वर्या राय बच्चन थी। वर्ष 2014 में वे फिल्म लिंगा में नजर आए। इस फिल्म में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा और अनुष्का शेट्टी भी थी, जो बॉक्स ऑफिस सफल रही। वर्ष 2018 में रजनीकांत फिल्म काला में नजर आए, जो एक एक्शन थ्रिलर। इसके बाद इसी वर्ष वे फिल्म रोबोट 2.0 में नजर आए, जिसमें अक्षय कुमार एक विलेन की भूमिका में थे। इसके अगले साल वर्ष 2019 में रजनीकांत फिल्म पोट्टा में नजर आए। वर्ष 2020 में उनकी अगली फिल्म दरबार रिलीज हुई और साल 2021 में वे अन्नाथे में दिखाई दिए। रजनीकांत ने 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अपनी प्रेमिका लता से शादी की है। रजनीकांत की पत्नी लता एथिराज कॉलेज की एक पूर्व छात्रा है, जिन्होंने कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। रजनीकांत अपनी पत्नी लता से इसी साक्षात्कार में मिले थे, जहां लता समूह का नेतृत्व कर रही थी। उस समय रजनीकांत ने लता को इतना आकर्षित किया कि लता ने उसी दिन उन्हें प्रस्तावित कर दिया। वर्तमान में उनकी पत्नी लता एक फिल्म निर्माता और संगीतकार भी है। इसके अलावा वे एक स्कूल भी चलाती हैं, जिसका नाम द आश्रम है। इस दंपत्ति की 2 बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत है। ऐश्वर्या रजनीकांत एक फिल्म निर्माता और निर्देशक एवं साउथ इंडस्ट्रीज के जानी मानी हस्तियों में से एक है। ऐश्वर्या की शादी अभिनेता धनुष के साथ 18 नवंबर 2004 को हुई थी।
रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ग्राफिक डिजाइनर है। 3 सितंबर 2010 को उनका विवाह उद्योगपति आश्विन रामकुमार से हुआ था। वर्ष 2016 में रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इससे पहले भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। अगर आपने रजनीकांत की कोई भी फिल्म देखी होगी तो आप भी उनके सिगरेट पीने के स्टाइल के फैन जरूर हो गए होंगे। सिगरेट हवा में उछालकर पीने उनका स्टाइल बहुत ही फेमस है। कहते हैं कि स्कूल के दिनों में वह स्कूल की एक गैंग में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके सीनियरों द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सिगरेट हवा में उछालकर पीने की स्टाइल से सभी को प्रभावित करूं, ताकि वे मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लें। इसके बाद रजनीकांत स्टाइल की प्रैक्टिस करने लगे। वे इस स्टाइल की प्रैक्टिस स्कूल झाड़ियों में छिपकर किया करते थे। इतनी मुश्किल भरी थी उनकी जीवनी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हमें गर्व है ऐसे महान लोगों पर।